जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी ग्रुप डी के स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान सा इस बात को लेकर के हो रहे हैं। दो तीन बातें हैं। एक, अभी आप नोटिस देखे होंगे कल या परसों में कि पहले परसेंटाइल होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिजर्व करते हैं, अगर आपने मेहनत किया है, आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि जो भी रूल इसमें अप्लाई होगी वो सबके लिए होगी। अच्छा एग्जाम, अब बहुत बच्चे कहते थे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा। ऐसा नहीं है कि किसी खास बच्चे के लिए हार्ड पूछा, वो सभी के लिए हार्ड पूछा है या सभी के लिए आसान रहता, यही होता है। तो इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, ये ज़रूर बातें हैं कि अभी जितना जैसा भी आप परफॉर्मेंस दिए हैं, तो उसमें बच्चों का ये हमेशा कहना होता है कि हम फिजिकल की तैयारी सर स्टार्ट करें या नहीं करें। और ये भी बात आप मान लीजिए कि फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें या नहीं करें, स्टार्ट करते हैं तो उसमें बुराई क्या है। तो लेकिन एक मन में सवाल ज़रूर उपजता है कि सर हम सेफ जोन में हैं या नहीं, हमको फिजिकल की तैयारी सीरियसली अभी से लगना चाहिए या नहीं। अब एक बात आप समझ लें, संजोग से पहले आपको इनसे हम एक इंट्रो करा देते हैं। मार्कोस फिजिकल एकेडमी अभी गांधी मैदान में चलता है। तो फिजिकल ट्रेनर हैं और बहुत द बेस्ट ट्रेनर हैं, और एक तरीके से मोटिवेटर भी हैं कि बच्चों को लगातार हम देखते हैं, इनका वीडियो वगैरह भी आप देखते होंगे कि स्टूडेंट को अंदर से एनर्जी कैसे बाहर निकाल देते हैं, एनर्जी भरने का काम करते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, और इनसे अभी आपको हम बात कराएंगे। लेकिन उनसे पहले हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे आपके मन में जो संदेह होगा फिजिकल से रिलेटेड, तो दूसरा पहलू ये भी है, आपको समझना होगा कि 3 जनवरी से फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा और एक आध सप्ताह में पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। और आज 7 दिसंबर हो चुका है। आप देख लीजिए आपके पास कितना समय बचा हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो आप रिजल्ट, सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि रिजल्ट सर कब तक दे देगा। जो ही रिजल्ट आपका नहीं दिया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी भी 1 सप्ताह के पहले या 2-3 दिन के अंदर कभी भी आपका रिजल्ट दे सकता है। और रिजल्ट देने के तुरंत बाद आपका डेट ही आ जाएगा कि आपका किस दिन फिजिकल पढ़ना है। इसलिए अगर एक तरीके से माने तो मैक्सिमम 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो पहले हम थोड़ा सा इस बात पे चर्चा कर लें। इनका भी कहना था कि सर एक बार आप कट ऑफ पर जरूर चर्चा कर दें, जिससे कि कुछ बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जोन से भर्तियां आई थी आरआरसी ग्रुप डी की, और सब जगह नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग था, और अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट भी, फॉर्म भरने वालों की संख्या भी अलग अलग थी। तो कट ऑफ इन्हीं सब बातों से प्रभावित होता है कि कंपटीशन लेवल कहाँ ज़्यादा या कहाँ कम है। इसलिए अगर हम कह दें कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 60 ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि सारे जोन के लिए 60 अप्लाई होगा। कहीं पर 58 भी जाएगा, कहीं पर 62 भी जाएगा, कहीं में भी कि 55-57 भी जा सकता है। क्योंकि एक बात तो तय है, आप जैसा कि 2018 से 2019 वाला कंपैरिजन करेंगे तो पिछले वीडियो में और लगातार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कट ऑफ कम क्यों जा सकता है। फिर से इस वीडियो में भी एक बार हम 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए रिपीट कर देना चाहते हैं 2-4 प्रमुख कारण जिसके कारण से कट ऑफ कम जा सकती है। सबसे पहले 2018 की तुलना में आप देखेंगे उस समय लगभग 63,000 के करीब, 62,000 समथिंग, 63,000 के करीब वैकेंसी थी, और इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। तो लगभग 2 गुना से थोड़ा सा ही कम आपका वैकेंसी है, मतलब कि लगभग 2 गुना के बराबर वैकेंसी है, उससे थोड़ा सा कम है। दूसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि सीधे सीधे क्वेश्चन के लेवल पर अगर हम जाते हैं तो उस समय जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और इस बार क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ आपका रहा है। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा राहत भी दिया है ग्रुप डी में बनिस्पत एनटीपीसी का, लेकिन सबसे ज्यादा साइंस आपको परेशान किया। तो ओवरऑल मॉडरेट टू हाई आपका क्वेश्चन का लेवल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उस समय 1,89,00,000 अप्लीकेंट थे, जबकि इस बार 1,15,00,000 अप्लीकेंट हैं, और उस बार लगभग आपका 65% बच्चों की उपस्थिति थी, और इस बार 50% के लगभग उपस्थिति है। किसी किसी में आरटीआई के द्वारा जो बच्चे मंगवाए थे वहां पर आप 38 से 40%, 42% उपस्थिति रहा है। तो
इन सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे कारण हैं जो कि कट ऑफ को कम कर सकते हैं। उसमें भी पिछले बार शुद्ध रूप से आपका नॉर्मलाइजेशन था और इस बार परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन दिया है कि इसका एक अलग फार्मूला होगा, उसके बनस्पत कम आपको अंतर दिखेगा वेरिएशन में। तो इन सभी कारणों को अगर एक जगह आप कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ही बड़ा फर्क इस बार पड़ सकता है। इसलिए अगर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कैटेगरी मतलब हुआ कि अगर SC ST कैटेगरी की बात करें तो वहां तो 50 के आसपास 48 से लेकर 52 वाले बच्चों का भी रिजल्ट होगा। हो सकता है कुछ बोर्ड में उससे थोड़ा सा कम भी देखने को मिल जाए। और अगर आप OBC EWS हैं तो 52 से लेकर के 56-57 तक रेंज मान सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 58 से 62 के बीच का रेंज मान सकते हैं नॉर्मल वे में। और इसी में अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल निकलेगा, उसके बाद परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन करेगा, थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा तो वो सबके लिए होगा। तो अगर इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल आप करते हैं या इस रेंज में अगर आप आ पाते हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी 100% स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो हम इनसे इन ट्रेनर साहब से हम कुछ सवाल आपके हित में करेंगे कि सबसे पहला सवाल होगा कि लगभग 20 दिन का समय स्टूडेंट को मिलना है और इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वैसे स्टूडेंट हैं जो कि आर्थिक रूप से थोड़ा सा सक्षम दूसरे बच्चों के बनस्पत होंगे और यहाँ आकर के वो 20 दिन में अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग अपना करना चाहेंगे, अपना इन्हेंसमेंट करना चाहेंगे, या 100% कैसे वो फिजिकल पास कर जाएं वो इसके लिए यहाँ पटना पहुंचेंगे। लेकिन वैसे बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक होगी जो कि घर पर रह करके अर्थ के अभाव में आपके पास या पटना नहीं पहुंच सकते हैं। उन बच्चों के लिए आपका किस तरीके का सजेशन रहेगा कि वो भी घर बैठे 100% क्वालिफाई कर पाए? तो इनका आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन बच्चों को नहीं रह जाए दोनों परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले जय हिंद सभी को जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। और आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि जो लड़के घर से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। जो लड़के अपने घर से यानी गांव से तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट टिप्स है आपके पास। मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप ध्यान से बस सुने। बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है। आप अगर 20 से 25 दिन में दौड़ पास करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हैं, दिमाग से पहले प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल आप एक कलम और एक कॉपी उठा के प्लानिंग आप तैयार करिए और आप दिमाग से मेहनत करना स्टार्ट करिए। दौड़ का परिभाषा है जहां से दौड़ की शुरुआत होती, जहां से आप थकते हो वहीं से दौड़ की शुरुआत होती है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्लो। आप स्लो हमेशा रनिंग स्टार्ट किया जाता है, आप ऑलवेज स्लो रनिंग स्टार्ट करेंगे। 5-6 दिन के बाद खुद ब खुद अपना पैर, आपका पैर खुलना शुरू हो जाएगा। और साथियों, एक आपसे वादा मैं किया था और हमेशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को देखना और उस एक्सरसाइज को बस आप फॉलो करो, कुछ नहीं करना है। ये अगले 20 दिन का जो एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, आप अगर दौड़ बनाना है तो पुशअप्स आप लगाएं, सिटअप्स लगाएं, ताकि पेट अंदर जाएगा। पुशअप से आपकी ब्रीदिंग बंद होगी। ये रामबाण है आपके लिए। और ज्यादा एक्शन वाला एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि आपको हाथ में दर्द हो जाए, पैर में दर्द हो जाए। और बाकी इसके बाद भी आप लॉन्ग रनिंग ज्यादा करें। 10 दिन 12 दिन अभी लॉन्ग रनिंग करें, उसके बाद स्टेप रनिंग करेंगे। आप देखना 22वें दिन आप अपने टाइम के अंदर 4:15 के अंदर आ जाओगे। कुछ करने का जरूरत नहीं है। और साथियों, एक बात बता देना चाहता हूं कि आप उस गरीब परिवार से बिलोंग करते हो। आपको अगर ये लगता है कि आप डाइट ज्यादा लेंगे या ज्यादा महंगा सामान खाएंगे तो आपका दौड़ निकलेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है आपके लिए। बिल्कुल ज्यादा महंगा सामान लेने, ओनली रोटी, दूध और हरी सब्जी आप खाइए, सलाद खाइए, चना खाइए। ये हमारा बिल्कुल दौड़ पास कराएगा। आपके अंदर ताकत होना चाहिए। ताकत रोटी से भी होता है। बचपन से रोटी खा रहे हैं और दौड़ने के लिए हम काजू किशमिश खाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल भोजन करके दौड़ पास कर सकते हैं। और साथियों, आप पटना में रहते हैं मान लीजिए, और आप बिल्कुल गरीब हैं, आपके पास ये भी नहीं है कि आप पैसा अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल पटना में रहने के बाद ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारी मार्कोस टीम तक आएंगे। मैं आपको बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि अभी सर ने बताया मुझे कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं है। मैं बोला हाँ, जूता खरीदने के लिए भी दिक्कत है उनको। तो
हमने और सर ने ये डिस्कशन किया है कि बिल्कुल गांधी मैदान में जूता नहीं है भाई, आप आइए, हम आपके बड़े भाई हैं। हम किस लिए पटना में हैं जब आप फिजिकल में छट जाओगे? हम किस लिए यहाँ बड़े बन के बैठे हैं, बड़ा भाई बन के बैठे हैं जब आप दौड़ पास नहीं करोगे? उस माँ बाप पे क्या बीतेगा उस दिन, आपको पता है? जिस दिन आप फिजिकल में बाहर होके आओगे, नहीं, ये हम होने नहीं देंगे। आपको हर संभव हर चीज बताया जाएगा। ये गांव वालों के लिए मैंने आपको बता दिया कि गांव में आप इस तरीके से तैयारी करिए। लेकिन आप अगर पटना में रहते हैं और फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए हैं या हमारे यहाँ ही दौड़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ दौड़ रहे हैं 25 दिन पहले आए थे, उनका दौड़ बन गया। अब नए अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल एक सेटअप तैयार किया गया है, एक प्लानिंग तैयार किया गया है। उस प्लानिंग के तहत ही आपको दौड़ाया जाएगा, उस न उससे बाहर न उससे अंदर। जिसके जहन में रहेगा ना कि मुझे फिजिकल पास करना है, वो फिजिकल पास करेगा। रोड रनिंग, बालू रनिंग गलती से मत करिएगा आप लोग। आप लोग बस ग्राउंड में रनिंग करते रहिए और सेगा का जूता पहन के अभी मत दौड़ना भाइयों। जो नए लड़के हैं, सेगा का जूता अभी से जो फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं, एक कलेंजी का जूता पहनिए। सेगा गलती से भी नहीं तो अगर इंजुरी अगर एक बार होता है, सीन स्प्लिंट होता है, पेन होता है, कुछ भी होता है, तो आपका क्या होगा कि आप दौड़ में बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। इंजुरी ही आपका 15 दिन में ठीक होगा, तो आप दौड़ेंगे क्या? प्रैक्टिस आपका क्या होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और खाने पीने के बारे में मैं बता चुका हूं। आप कहीं भी दौड़ते हैं तो उसके बारे में सोचना नहीं है और दिमाग से सोचना है। सबसे पहले चीज, ये जो दिमाग है ना, ये पेशेंस बनाए रखना है। इससे सोचना है कि हाँ, आपको ये देखना है कि आपका पिछले वाले दिन से कल ज्यादा इन्हांसमेंट हुआ है कि नहीं, सुधार हुआ है कि नहीं, दौड़ में बूस्ट अप हुए हो कि नहीं, ये चीज दिमाग में रखना है। तो आप बिल्कुल फिजिकल को साथियों पास करेंगे। और रेलवे ग्रुप डी, आपको बता दूं, बिहार पुलिस में महिला अभ्यर्थियों की 1000 मीटर की दौड़ होती है। तो जब लड़की 4 के अंदर मार देती है तो लड़का क्यों नहीं मारेगा यार? आप फाड़ के रख दोगे, बस भरोसा रखो, आप जैसे लड़के आसानी से पास करेंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना। और मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये ग्राउंड स्तर की बात कर रहा हूं। जब ग्राउंड पे उतरोगे ना तो तुमको लगेगा यार यही करना था, बताओ इतना आसान है। तो बिल्कुल पेशेंस रखना है, अच्छे तरीके से मेहनत करना है। जय हिंद। एक बात और हम पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी आप इंजरी की बात बोले, हम कई सारे बच्चे को देख रहे हैं यहाँ पर जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, अभी दौड़ स्टार्ट ही करे और किया और उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया, दर्द हो गया, दौड़ नहीं पा रहा है, भारी परेशानी हो गया, तो अब तो उसको 10 दिन 15 दिन तो उसको ठीक होने में ही लग जाएगा। तो हाँ, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, ये थोड़ा सा उस पर चर्चा करना है और थोड़ा सावधानी इसमें क्या बरते, इस पर भी चर्चा करना है। बिल्कुल बताएंगे सर। भाइयों भाइयों, आपको सबसे पहले अगर मान लो दर्द हो गया, ऐसा नहीं है जो भी दर्द दौड़ेगा उसी को दर्द होगा। और दौड़ने से पैर में दर्द होता है, सर में कभी दर्द नहीं होगा। तो जब आप दौड़ने के लिए ग्राउंड में गए हो, पैर में दर्द हो जाता है, तो पहले इनिशियल फेज में क्या होता है कि दौड़, ग्राउंड का दर्द ग्राउंड से जाएगा, ठीक है? अगर ग्राउंड में दौड़ने गए हो तो दर्द हुआ है तो ग्राउंड से चला जाएगा। लेकिन मान लो कि दूसरे टाइप की इंजुरी, जैसे क्या होता है कि आप दौड़ रहे हो, अचानक से गड्ढे में पैर चला जाता है, उस सिचुएशन में आपको लगातार दौड़ना नहीं है। अगर मान लो दौड़े बीच में ईंटा आ गया पैर के नीचे, ये हो गया। और दूसरा, ये इंजुरी, अगर आपके थाई के पास इंजुरी होता है तो इस इंजुरी में कभी भी आप लगातार नहीं दौड़ेंगे, आपको 2 से 3 दिन का रेस्ट बिल्कुल जरूरी होगा। नी इंजुरी, नी क्या होता है, अभी आप पढ़ाई करते हो, आपने दौड़ तो किया नहीं है, अचानक से आप ग्राउंड पे आए तो आपके पैर पे वजन पड़ेगा बॉडी का। अचानक से हम लोग भी आपको बोलेंगे दौड़िए, क्योंकि आप हमारे पास दौड़ने के लिए आए हैं, तो उस पर प्रेशर होता है तो घुटना में दर्द होगा। तो उस सिचुएशन में आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार दौड़ना है, क्योंकि घुटना जाम होता है, वो फ्री होने में समय लगेगा 3 से 4 दिन का। सीन पेन, इनिशियल फेज में रनर्स को सीन पेन होता है, ठीक है? पोस्टीरियर सीन पेन और एक्सटीरियर सीन पेन, 2 तरीके का दर्द होता है, आगे और पीछे। उसको ठीक करने के लिए बस दौड़ते रहिए। अब साथियों, अब रेस्ट कब करना होता है? मान लो कि आपका यहाँ का दर्द, नी का दर्द है, ठीक है, नी का पेन है, और वो क्या हो रहा है कि लगातार ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में 3 से 4 दिन रेस्ट करिए, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पैर में दर्द के लिए दवा बताया था, निकोसिया एमआर और ईटोसाइन 90 में पहले बता चुका हूं आपको। और मूव रखिए, रात में सोने से पहले बॉडी को आराम देना है साथियों। ये आपकी शरीर है, आपको इससे बहुत काम लेना है और आपकी मंजिल को यही दिला सकता है। बॉडी फिट रहेगा तो पढ़ने में मन लगेगा, ट्रेनिंग अच्छे से करोगे। तो आप उस सिचुएशन में बॉडी को रात में आराम देने के लिए आप मूव का स्प्रे मारे, उसके ऊपर टॉवेल होता है, टॉवेल को लगा के और पैर को ढक करके आराम से सोना है। इससे क्या होगा, रात में दर्द बिल्कुल आराम होगा, सुबह आप फिल्टर फाड़ के दौड़ोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। और हमको लगता है कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर कमेंट भी करिएगा। अगर और कुछ कन्फ्यूजन भी रह गया हो तब भी आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम इनसे बात करके आपके गरीब कन्फ्यूजन बच्चों के को। लिए बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए, जो भी लड़के जूता नहीं है, जो भी कोई भी दिक्कत है भाई, एक बार हाथ जोड़ के विनती है मेरे छोटे भाइयों से, आप हम तक पहुंचे। हम लोग पूरी प्लेटफॉर्म की टीम, मार्कोस टीम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हाँ, अगर दिक्कत है तो निश्चित रूप से मार्कोस टीम इन्होंने जो बताया आपको गांधी मैदान में, आपसे इनसे भेंट हो जाएगी। आप वहाँ जाएं, आप खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटिएगा। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।